नजूल बिल को लेकर बीजेपी में ही नहीं बन पा रही सहमति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से नजूल बिल विधानसभा में तो पास हुआ, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो विधान परिषद में जाकर पास नहीं हो पाया। बीजेपी के अंदर ही दो विधायक हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है और इसमें संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अगर ये बिल पास होता है तो निश्चित ही लाखों लोगों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे और उसके बाद जिस जनता को हम बेघर करने वाले हैं वो जनता कल को वोट देगी या नहीं देगी, इस पर भी उन्होंने चिंता जताई। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र में तीसरे दिन उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पास हो गया। इस कानून के पास होने पर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल के राजा भैया के साथ साथ भाजपा के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसमें संशोधन करने की मांग की है। इस कानून के लाने से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि लाखों लोगों के ऊपर सीधा सीधा ये कानून फर्क डालने वाला है। अब हम आपको बता दें कि इसमें होता कैसे है और क्या है। इससे उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व नहीं होगा। जो आज तक पूर्ण स्वामित्व उनका है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास वापस आ जाएगा और ये सरकारी संपत्ति हो जाएगी। नजूल भूमि पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्रवाई या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन निरस्त हो जाएंगे। यदि किसी ने कोर्ट के अंदर कोई आवेदन कर रखा है तो उसको आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी और यदि आवेदन पहले से चल रहा है तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इस विधेयक के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बात तो अच्छी करी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई धनराशि जमा कर रखी है तो ऐसे में जमा की गई धनराशि कि जिस तारीख से उसने जमा की है उससे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट की ब्याज दर से कैलकुलेट करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसमें यह भी नियम है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं, जिनके पास लीज है और वो नियमित रूप से अपने लीज के मुताबिक अपना किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, पट्टों को सरकार या ऐसी शर्तों पर जैसे सरकार समय समय पर निर्धारित करती है जारी उनका वो पालन करते हैं तो ये पट्टा जारी रह सकता है। पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी भूमि समस्त विलंबों से मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। यदि पट्टे की जो लीज का जो समय है वो अगर एक बार पूरा हो गया तो वो अपने आप ही सरकारी संपत्ति हो जाएगी। उसके बाद नियम अलग से लागू होंगे कि आगे चलकर सरकार उस जमीन को दोबारा से पट्टा पर देना चाहती भी है या नहीं देना चाहती है, या फिर सरकार उस संपत्ति के लिए कुछ और मन बनाकर रखे हुए है, उस पर कुछ और करना चाहती है। इस अधिनियम के अंतर्गत नजूल भूमि का आरक्षण व उसका उपयोग केवल और सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। नजूल की जमीन का यह आजादी से पहले लोगों के पास है। सबसे बड़ी बात सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जमीनें हैं जिन पर इस कोई भी व्यक्ति रहता है वो आज़ादी से पहले ही रहता है। आज़ादी मिले 75 साल हुए हैं, 100 साल तक के जमीनों पर रह रहे हैं। पिछले 100 साल से लोग जमीनों पर रह रहे हैं कानून के माध्यम से ही सही। क्या हम जमीन छीनने वाले होने वाले हैं? क्या हम जमीन छीनकर अपने आप ये साबित करना चाहते हैं कि अब हम जमीन छीनने का भी काम करने वाले हैं? इसलिए इस बात का विरोध हो रहा है कि जो 100 वर्षों से इन जमीनों पर रह रहे हैं हम उनकी जमीन क्यों छीनने के लिए एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे कि हमारे विरोध की एक नींव रखी जा सके और आने वाले समय में इस बात का विरोध करने के लिए एक ऐसा जनमानस तैयार हो जाए जिससे कि हमारा विरोध करने के लिए हमें किसी को ढूंढना न पड़े और बल्कि विरोध हमारा होना शुरू हो जाए। नजूल की भूमि पर पहले से ही रह रहे लोगों को, जो बहुत पहले से रह रहे हैं, करीब 100 वर्षों से रह रहे हैं, ऐसा कहा गया है कि इस बिल को संशोधित करके उसे फ्री होल्ड किया जाए। जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्हें फ्री होल्ड कर दिया जाए। और अगर हम बात करें प्रयागराज के विधायक आवास के आसपास 100 मीटर से दूर जितनी भी संपत्ति है वो सब नजूल भूमि में आती है। तो ऐसे क्या सारी संपत्ति राज्य सरकार की है? अब हम आपको समझाते हैं कि नजूल भूमि है क्या। नजूल भूमि का स्वामित्व केंद्रीय सरकार के पास है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति रूप में प्रशासित किया जाता है। सीधे सीधे इसको राज्य सरकार की संपत्ति मान लिया जाता है क्योंकि ये सीधे राज्य सरकार की सीमा में आती है।
राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कर देता है, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि इस जमीन से, इस भूमि से कहीं ना कोई राज्य की आय का एक स्रोत बन जाए। इसीलिए 15 वर्ष से 99 वर्ष के बीच में एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कर देती है। यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे का नवीनीकरण करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जिस तरीके से समय पूरा होता है और उसके बाद सरकार में आवेदन करके इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, और अब तक ये अवधि बढ़ भी रही थी। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने, नजूल भूमि वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। अब तक जो भी नियम था उसमें सरकार इसमें स्वतंत्र है, इस जमीन को आगे पट्टा जारी रखे या ना रखे। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित कर रखी है। हम आपको बता दें कि बहुत से शहर ऐसे हैं, भारत के ज्यादातर शहरों में इस तरीके की भूमि को किसी न किसी संस्था को आवंटित कर दिया जाता है, जिससे कि उस संस्था के माध्यम से समाज के निर्माण का कार्य किया जा सके, और लोग करते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कानून आया है उस तरीके से आने वाले समय के अंदर सरकार अब स्वतंत्र हो जाएगी कि वो जमीन आगे कभी उसको आवंटित करे या वापस करके सरकार अपने किसी कार्य में उसका उपयोग करे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नजूल भूमि का प्राकट्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, नजूल भूमि है क्या, नजूल भूमि का शब्द कहाँ से आया। हम आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिशों का विरोध करने वाले राजा रजवाड़े अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। जिस तरीके से राजा रजवाड़े अक्सर उनका विरोध करते थे, जिस कारण उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ाइयाँ होती रहती थी। युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने के पर अंग्रेज अक्सर उनसे जमीनों को छीन लिया करते थे, और चूंकि जमीन छीनने के बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, इसीलिए इसको नजूल भूमि भी कहा जाता था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन जमीनों को खाली तो कर दिया, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेजों की कमी होती थी, क्योंकि जैसा कि पहले होता था कि रजवाड़ों की जमीनें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उनका कोई लिखित कोई वो पत्र नहीं होता था, जिस कारण इनका कोई दस्तावेज नहीं होता था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इन भूमियों के दस्तावेज न होने के कारण नजूल भूमि के रूप में इन्हें चिन्हित कर लिया गया, जिसका स्वामित्व राज्य सरकारों को दे दिया गया। और राज्य सरकारों का स्वामित्व होने के कारण राज्य सरकार इसमें आने वाले समय में कभी भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थी, और यही कारण था कि राज्य सरकारों ने भी 99 साल के और 15 साल के लीज को जनता को दिया, जिससे कि समाज के अंदर इस जमीन का उपयोग भी हो सके, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की कोई ऐसी गतिविधि भी चल सके जिससे कि समाज का उत्थान हो सके। देखना होगा आने वाले समय में जिस तरीके से नजूल बिल के ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है, इससे क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस नजूल बिल को देखते हुए क्या पूरे भारत के अंदर नजूल संपत्तियों का एक विवरण जारी होगा। अगर आप भी नजूल बिल को लेकर कोई अपनी जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि एक एक जानकारी से ही जानकारियां बढ़ती हैं, और जो भी हमारी जानकारी देखकर कुछ समझना चाहता है उसकी भी जानकारी आगे बढ़ेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।